बाराती में आए एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है और वो अपने घर का इकलौता चिराग था। घटना घटी है जिस जगह पर हम उस घटना स्थल पे मौजूद हैं और यहाँ पर पुलिस ने ब्लड सैंपल के साथ साथ वीडियो के माध्यम से सभी मुजरिमों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। दरअसल ये घटना झारखंड के चतरा जिला अंतर्गत प्रतापपुर थाना क्षेत्र के टंडवा पंचायत अंतर्गत बरवा कोचवा की घटना है। लड़का जो है इमामगंज थाना क्षेत्र के सिद्धपुर पंचायत अंतर्गत बरडी का रहने वाला है, जो कि जमुना बरडी आप जानते होंगे। इकलौता चिराग था अभिषेक कुमार, जिसकी उम्र 19 वर्ष बताई जाती है और उसी घटना स्थल पर हम मौजूद है जहां पर गोली मारी गई है। हालांकि डीजे बज रहा था, इसमें 2-3 कारण सामने निकल के आ रहे हैं। प्रतापपुर थाना अध्यक्ष महोदय से बात की गई तो उन्होंने कहा कि अभी मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल प्रथम दृष्टि में ये प्रतीत होता है कि आपसी रंजिश में भी किया जा सकता है या प्रायोजित ढंग से भी हत्या की जा सकती है। प्री प्लानिंग की भी बात हो सकती है क्योंकि वो छात्र था, पढ़ने वाला, गया में रहकर पढ़ रहा था और रात में जो बारात हुई थी, बरवा कोचवा में बाराती आई थी उसी जगह से, इमामगंज थाना क्षेत्र से। तो बाराती रामबृज भारती के घर पर आई थी। बारात जो थी सुधीर भारती के पुत्र रमेश कुमार, जो कि दूल्हा के रूप में थे, उन्हीं की बारात थी यहाँ पर और प्रायोजित ढंग से हत्या की गई, जैसा कि परिजन बता रहे हैं। यहाँ पर कुछ चश्मदीद भी ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। फिलहाल एक वीडियो के माध्यम से पुलिस ने सब लोगों को हिरासत में लिया है और हथियार भी लगभग बरामद कर लिया गया है। पुलिस इसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कल करेगी। फिलहाल शव को बरामद करके पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए चतरा जिला भेज दिया है। जो गोली लगी है आप देख सकते हैं, गोली यहाँ पे लगी है और इस तरह से। हालांकि अस्पताल में आनंद फानन में इलाज के लिए भर्ती कराया गया इमामगंज अस्पताल में, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए चतरा भेज दिया गया सदर अस्पताल में। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ये बड़ी कामयाबी हासिल की अपने आप में। तो रंजीत जी हमारे बीच में मौजूद है, रंजीत जी से हम बात करेंगे। और देखिए ये उनके पिताजी, कैसे कैसे घटना उस रात हुई थी? हम उधर थे और फायरिंग हुआ था, पता चला तो उधर लड़ रहा था, उधर हम उधर गए दौड़ा। उधर से जब इधर आए तो यहाँ पे गिरा हुआ देखिए। लड़ाई का क्या कारण हो सकता है रंजीत जी? कारण कुछ पता नहीं चला। उस टाइम वहाँ पे लाठी डंडा चल रहा था, उसी टाइम हुआ था। चलिए ठीक है। एक पिताजी हैं उनके, तो क्या कहेंगे आज इतनी बड़ी घटना घटी, किसको जिम्मेवार मान रहे हैं? जिम्मेवार तो भाई जो पकड़ा का है वो है, और जो लड़का हमको गया पढ़ रहा था और मोबाइल में पैसा डाल के उसको बुलावल किया, जिम्मेवार वही ठहरेगा। तो आपके लड़का आपके घर पर भी नहीं आया, डायरेक्ट बारात चले आए? गया ना घर गया था। हम घरे नहीं थे, हम गए थे टल्टनगंज साइड में, जी उधर रिश्तेदारी में। और हमको 1 बजे कॉल किया, हम तुरंत आए। तो आप पूछे नहीं कि कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हम पूछे, लड़का आया घरे तो हमको जगह भी कॉल किया कि घरे आ गए जी। तो हमको लगे ठीक है, माल जाल देखना, हम घरे नहीं है, तो 2 माल है सब नबान छान कर। हमसे नहीं बताया कि हम बारात जा रहे हैं, ये नहीं बताया ना हमारा लड़का। अब क्या शंका क्या लग रही है कि क्या ये प्लानिंग के साथ है? प्लानिंग के साथ है ना? हाँ, प्लानिंग के साथ ही सब बुलावल गया है, पैसा डालल गया है मोबाइल में और बुला के यहाँ लावल गया है और प्लानिंग से मारा है। ठीक। आपको क्या लगता है कि यहाँ के लोगों ने घटना को अंजाम दिया गया? देखिए सर, हम लोग तो उस मोहल्ला के रहने वाले हैं। हम लोग के सुबह पता चला कि देवी स्थान में कोई गोली मार के सुता दिया है, ठीक है। तो हम लोग लेडीज के भेजे कि पहले जाके देखो सही बात है कि गलत है। उसके बाद हम लोग पता चला कि नहीं, पुलिस उतनी देरी आ गया, समझ गए। आया तो पता चला कि नहीं, रात में गोली मारा और आते में दूल्हा गाड़ी से फिर आपसे चला गया। और वो जो मारने वाला अपराधी था, पता चला कि वो रास्ता से बाइक से पूरा स्पीड में निकला है, समझ गए। वो लोग अलग से बाइक से? अलग बाइक से था। इसका मतलब प्लानिंग होगी कि ऐसा कोई, मैंने नहीं कहा अचानक कोई गोली मार देगा। अच्छा, यहाँ गांव के बदनामी आ रहे हैं कि भाई गांव में बाराती आया था और बाराती सराती ने मिल करके मारा है। कुछ लोग ऐसा भी बता रहे हैं कि डीजे बज रहा था तो सराती लोग नाचने के लिए जबरदस्ती चाह रहे थे, जिसके कारण लड़ाई हुई। हाँ, ये बात पता चला कि बाराती और सराती में नाचने के लिए लाठी डंडा हुआ, समझ गए। बाकी गोली जो मारने के लिए जो बात आया तो आपको उसी गाँव के है, समझ गए। हाँ, वो तो 2 लोग जो हिरासत में। आप रही बात कि यहाँ के लड़का जो मालिक जो बताने के लिए गया, तो इसका तो पूछताछ पुलिस लेगा कि सच्चाई क्या है। घटना बहुत बड़ा साली से रचा गया है और एकदम बिल्कुल ही प्लानिंग से ये हुआ है। कोई ये नहीं कि माने मिक्स माने गलती से नहीं, एकदम प्लानिंग से मार दिया गया है। काहे कि वो लड़का गया रहता था और गया से वो आया, माने बुलावल गया है उसको, पैसा मोबाइल में डाल के भाड़ा दे करके और प्लानिंग से उसको मारा गया है। इसमें उन लोग के सजा कड़ा सजा होना चाहिए। चलिए और कुछ ग्रामीण इनसे बात कर लेते हैं कि घटना को लेकर क्या कहिएगा? घटना के लेकर कहना यह है कि जो अपराधी पकड़ाया है जी, उसको कठिन से कठिन सजा होना चाहिए और मुआवजा लड़के वाले को भी देना चाहिए और लड़की वाले को भी देना चाहिए, इसलिए कि इसको भी क्षति हुआ है। आया हुआ बारात वापस हुआ है
बरुआ को जो हम कल होकर रिश्ता कोई करने नहीं आएगा, इसलिए अब वहाँ तो शादी नहीं हो पाया। कहाँ शादी होया, नहीं शादी होया, इसलिए लड़की वाला की भी क्षति हुआ। वापस चला गया लड़का वापस चला गया, लड़का लेके चला गया वापस। ये बात और है। दूसरी बात के मतलब यहाँ से जो यहाँ के लोग घटना करता तो यहाँ पूरा बराती था, पूरा गांव बैठता, पूरा समाज बैठता कि भाई यहाँ के लोग गोली मारा है, ठीक है। हाँ। बगल में प्रशासन था, उसी रात में प्रशासन आता, बर्थडे से 50 आदमी आ जाता कि इस गांव में यही नियम है कि गोली मार के हत्या कर देना। तो कुल मिला के पता चलता है कि वहाँ का पर आखिर बराती क्यों चल गए थे सब, बराती यहाँ आदमी था भाई। जब घटना हो गया था तो यहाँ के पूरा ग्रामीण जुटा उसी रात में कि भाई आपके गांव में है इस तरह से हत्या हुआ है, हम लोग को इंसाफ चाहिए। तो यहाँ तो राते में सब चला, बेटी वाला के भी तो क्षति हो गया। बेटी तो छठी नहीं हुआ, शादी नहीं हुआ, लड़का चला गया। लेकिन दो बराती था, एक बराती के शादी हुआ सुबह गया प्रशासन के सामने, और दूसरा रात में चला गया। बरवा कोचवा में जिस जगह पर बारात आई थी वही उनके पिता मौजूद है, एक बेटी के पिता, जिनका घर का आप सामान देखें कि बाराती लौट गया तो कहीं न कहीं आपराधिक घटना को अंजाम देते हैं। केवल अपने घर की ही बर्बादी वो नहीं करते, अपने समाज का भी वो बर्बाद करते हैं। तो कहीं न कहीं एक बेटी के भी पिता का दर्द क्या होता है और किस तरीके से वो अपने बेटी के शादी का सामान हो गया उसके व्यवस्था कैसे करता है, शादी समारोह का आयोजन कैसे करता है, ये हर वो पिता जानता है जिसके पास अपनी बेटी है। तो फिलहाल हम चाचा से बात करें कि चाचा इस घटना ने आपको कितना नुकसान दिया? बेटी खाती जी 4 काठा खेत में गई। कहाँ का इंतजाम कर रहा है? खाना सब कुछ कहता चीज है सब। दो बेटी की शादी है ना? 2 बेटी की शादी कर दो बेटी का शादी था, सोचने वाली बात है।